रायपुर गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर में 18 से 22 दिसंबर 2025 तक मेगा हेल्थ कैंप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज में लगने वाले इस शिविर में देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच और इलाज किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार अब तक 18,000 से अधिक लोगों का पंजीयन हो चुका है और रोजाना 8 से 10,000 मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। रायपुर मंत्री विष्णुदेव साय ने मुंगेली जिले के खैरा स्थित प्रसिद्ध सेतंगा धाम के राम जानकी मंदिर में दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और सर्वांगीण विकास की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन सत्य, धर्म और मर्यादा का संदेश देता है। पूजा के बाद उन्होंने मंदिर प्रबंधन व श्रद्धालुओं से संवाद कर धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर जोर दिया। समाचार नई दिल्ली। लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक पर चर्चा के दौरान रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसे गांवों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर गांवों को स्वावलंबी बनाएगा और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगा। सांसद ने कहा कि सड़क, पानी, बिजली, सिंचाई और जल संसाधनों के विकास के साथ आपदाओं से निपटने की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को महात्मा गांधी के विचारों को धरातल पर उतारने वाला बताया। अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित गांवों का निर्माण इस विधेयक का उद्देश्य है। भाटापारा। छत्तीसगढ़ के भाटापारा क्षेत्र के दरचूरा जंगल में गौवंश हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जंगल में 5 से 6 मवेशियों के कटे हुए अंग, सिर और खाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना से ग्रामीणों और गौसेवकों में भारी आक्रोश है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की घेराबंदी कर जांच शुरू की। हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए विरोध जताया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों प्रवीण ममसी और समीर डहरिया को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। मामले की आगे जांच जारी है। कोरबा। जिले के कटगोरा वन मंडल अंतर्गत ग्राम पिंजरा में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान मीनाबाई 36 वर्ष पति रामकुमार धोबी के रूप में हुई है। बताया गया कि बुधवार सुबह वह रोजमर्रा के काम से बाड़ी जा रही थी, तभी अचानक हाथी ने हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से हाथियों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन वन विभाग की ओर से ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। उल्लेखनीय है कि कटगोरा वन मंडल में यह हाथी के हमले की दूसरी घटना है। इससे पहले पाली वन परिक्षेत्र के ग्राम लीमपानी में एक लोनर हाथी ने महिला पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय और आक्रोश है। हाथियों से फसलों और घरों को भी भारी नुकसान हो रहा है। राजधानी के पास दुर्ग जिले में 13 दिसंबर 2025 को चंद्रा मौर्या टाकीज अंडर ब्रिज के पास नाले से बोरे में मिली महिला की लाश के अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में लिव इन पार्टनर तुलाराम बंजारे, उसके भाई गोवर्धन बंजारे और साथी शक्ति भोयर को गिरफ्तार किया है। मृतका की पहचान आरती उर्फ भारती निर्मलकर के रूप में हुई है, जो पिछले 4 से 5 महीनों से तुलाराम के साथ सुपेला क्षेत्र में रह रही थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान हत्या करना स्वीकार किया। हत्या के बाद शव को बोरी में बंद कर ऑटो से ले जाकर नाले में फेंका गया। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जिले के बंगुरसिया धान खरीदी केंद्र में हाथियों के उत्पात से किसानों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई। बीते 2 दिनों में हाथियों के एक दल ने केंद्र परिसर में रखी लगभग 25 बोरी धान खा ली, जबकि कई अन्य बोरियों को फैलाकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात हाथियों का झुंड खरीदी केंद्र में घुस आया और खुले में रखी धान की बोरियों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों की मौजूदगी से कर्मचारियों व ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
कांकेर भानु प्रतापपुर। कांकेर जिले के बढ़ते वड़ा गांव में धर्मांतरित व्यक्ति केशव दफनाने को लेकर तनाव फैल गया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने चर्च में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और सरपंच के घर को भी नुकसान पहुंचाया। आदिवासी और ईसाई समाज के बीच हुई हिंसड़प में अंतागढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष बंसोड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थिति बिगड़ने पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात काबू में किए। भारी विरोध के बीच प्रशासन ने शव को कब्र से निकालकर गांव से बाहर भेज दिया। गांव में फिलहाल तनाव बना हुआ है। रायपुर की ताजा रिपोर्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ियों के खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। रिपोर्ट में अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिलने की बात सामने आई है। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल में सरकार ने कितने पीएम आवास स्वीकृत किए, ये बताने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पात्र हितग्राहियों को आवास देना सरकार की मंशा नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ मिला है तो नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जहां भी गड़बड़ी होगी उस पर संज्ञान लिया जाएगा। इसके अलावा कांकेर जिले में शव दफन विवाद पर दीपक बैज ने भाजपा पर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा मोर्चा प्रकोष्ठों में नियुक्ति को लेकर भी बैज ने कहा कि एक एससी महिला की नियुक्ति रद्द करना समाज का अपमान है और भाजपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। रायपुर राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में स्थित जेडी फार्म हाउस में पुलिस ने छापा मारकर प्राइवेट पार्टी कर रहे 21 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। सभी नशे की हालत में पाए गए। सूचना पर क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस को मौके से अवैध नशे और हथियार से जुड़ी जानकारी भी मिली है। अगर चाहें तो मैं इसे गरियाबंद उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश विफल। कोंडागांव के 23 लोग कोर जोन में खेती की तैयारी करते पकड़े गए। 23 कुल्हाड़ियां जब्त, सभी को वन अपराध के तहत हिरासत में लिया गया। घटना से हाथी और तेंदुआ जैसे वन्य जीवों की सुरक्षा को खतरा था। जगदलपुर भानपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम तारा गांव में गुरुवार सुबह दर्शनार्थियों से भरी बस पेड़ से जा टकराई। हादसे में राजनांद गांव निवासी तामेश्वर साहू की मौत हो गई। अन्य यात्रियों को चोटें आई हैं। घटना का विवरण। बस में लगभग 30 से अधिक लोग दुर्ग से तिरुपति जा रहे थे। सुबह लगभग 5 से 6 बजे चालक को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज कर जांच जारी है।